जिला अधिवक्ता संघ झांसी का कार्यालय बढ़ाकर 3 साल करने की साधारण सभा के प्रस्तावित पर उच्च न्यायालय प्रयागराज ने भी मोहर लगा दी है। इस बात की जानकारी जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला और महामंत्री केपी श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को दी। इस दौरान बताया गया कि जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के 3 वर्ष तक के कार्यकाल का प्रस्ताव साधारण सभा से अनुमोदित किया गया था। इसके बाद सहायक रजिस्टर चिट फंड झांसी में कराया गया। पंजीकरण दरकिनार करते हुए तथ्य छुपाकर उच्च न्यायालय प्रयागराज में रिट दायर की गई, जिसमें दूसरे पक्ष को सुनने के बाद जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की वैधता मान ली गई। नियमता चल रहा है। हाथी जब गांव में जाता है तो वो कुत्ते वहीं तक भूंकते हैं जहां तक उनकी सीमा होती है। हाथी जब गांव के बाहर निकलता है तो कुत्ते भूंकना बंद कर देते हैं। पूरी झांसी के हमारे अधिवक्ता एकजुट हैं और हमारे सभी कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। इससे कुछ अधिवक्ता परेशान हैं कि हमारा कार्यकाल बड़ा लंबा रहा, हम कुछ कर नहीं पाए, ये बहुत अल्प समय में सब काम कर रहे हैं ये लोग, उसका उन्हें विरोध करना है, किसी भी रूप में करना है। तो अगर मजिस्ट्रेट को 5 साल की सज़ा के अधिकार हैं और फांसी की सज़ा व आजीवन कारावास करें तो वो अपने आप ख़त्म हो जाती है। हमारे चुनाव में जिसको जो अधिकार था वो हुआ और चल रहा है। जो निरर्थक बातें थी, विधि के विरुद्ध थी, उनको माननीय उच्च न्यायालय ने खत्म कर दिया। कौन लोग लगे हुए थे पीछे और अब क्या स्टैंड है आपकी बार का? हमारा स्टैंड केवल अधिवक्ताओं का विकास, भवन का निर्माण, सभी न्यायालय झांसी में स्थापित एक ही जगह हो जाए, ये हमारा उद्देश्य है। अध्यक्ष जी, एक बड़ी पुरानी बिल्डिंग तोड़वा दी आपके कार्यकाल में, लेकिन बन नहीं पाई अब तक, क्या कारण रहा और कब तक वो बिल्डिंग पूरी हो पाई? कुछ लोग आपकी जानकारी में जो विरोध कर रहे थे उनके मंसूबे अब ख़त्म हो चुके। दूसरी छत हमारी रविवार को डल जाएगी क्योंकि माननीय न्यायमूर्ति आ रहे हैं, इसलिए काम हम 2 दिन बंद करा रहे हैं और रविवार को दूसरी छत डलेगी। और माननीय सदस्य विधायक की अगर कृपा ऐसी बनी रही तो आगे आप देखेंगे उस भवन का निर्माण कितना जबरदस्त होता है। काम जारी है। हाई कोर्ट से स्पष्ट आदेश क्या आया है बार के पक्ष में? बार के पक्ष में न्याय के हित में आदेश आया है कि जो आदेश किए गए बार काउंसिल से वो निष्प्रभावी है, अस्तित्वहीन है। एमएससीटी कोर्ट लाने की बात भी कही थी आपने। होली बाद हमारा भवन वहाँ रिकॉर्ड रूम बन गया, उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है और हम लोगों को इसमें लोगों ने उलझा दिया अभी, नहीं तो अभी तक उसका भी हो जाता। होली बाद आपको हम वहाँ बुलाएंगे सादर और उसका भी उद्घाटन होगा। एक आदेश हाल ही में आपके और सचिव साहब के खिलाफ भी नहीं था, वो द्वेष भावना से ग्रसित आदेश था। आदेश तो माननीय उच्च न्यायालय का आया है, वो हम आपको दे रहे हैं, उसको आप देखो। बाकी कोई आदमी विधि के विरुद्ध आदेश कर दे तो उसे मानने को आप बाध्य नहीं है। सीधी सी बात यह है कि यहाँ के कथाकथित वकील साहब गए, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया, हम लोगों को बिना बुलाए बिना सुने एक तरफा कार्रवाई बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने कर दी। उसके बाद हम और अध्यक्ष जी और हमारे करीब मुबारक भाई साहब, अजय मिश्रा, रजनीत बरेर, 15-20 लोग हम लोग गए। तो जो अध्यक्ष जी अभी बात बता रहे हैं, इस तरीके का वहाँ गुंडागिरी का हम लोगों के साथ वातावरण उन लोगों ने किया। लेकिन उसके बावजूद हरिशंकर सिंह जी ने हमारा निलंबन निरस्त करा दिया और उस पर 8 तारीख लगा दी सुनवाई हेतु। 8 तारीख को एब्जॉर्मेंट अध्यक्ष जी बीमार हो गए थे, हमारे भांजे की शादी थी, हमने शादी का कार्ड भी भेजा और इन्होंने अपनी बीमारी का, लेकिन उसको ना अनसुना करते हुए उन्होंने एक तरफा के आप तुरंत एल्डर कमेटी को चार्ज दें और चुनाव प्रक्रिया, तो चुनाव प्रक्रिया हमारी बारंबार हमेशा चालू रही। एल्डर कमेटी का गठन करना जिला अधिवक्ता संघ का अधिकार है। हम लोगों ने एल्डर कमेटी का गठन करके बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भेजा, वहाँ से अप्रूवल आ गया। अब हमारी एल्डर कमेटी का गठन हो चुका है। उसके बाद जो आपने हालिया जो आप कह रहे हो, जो ऑर्डर आया जो 3/1 का, वो 1 तारीख को उन्होंने हम लोगों को उसको कंफर्म कर दिया 19/1 वाले को निलंबन, जिसको माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज ने अस्तित्वहीन मानते हुए सारे आदेश 19/1 से लेके अभी तक के सब निरस्त कर दिए और भविष्य में अभी
फिलहाल जो यहाँ दिक्कत हो रही थी, 25 तक मई तक हम लोगों को स्वतंत्रता दे दी कि आप अपना काम करें। 30/5/2025 तक। अब आप जो कह रहे थे अवस्थी जी कि कार्यकाल कैसे बढ़ा क्या बढ़ा, उसके संदर्भ में सुन लें। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जनरल बॉडी की मीटिंग में जो कि हम लोगों ने यहाँ आहूत की, तो सदन ने हम लोगों के कार्यों को देखते हुए उसमें अरुण दीक्षित भाई साहब, राजेश श्रीवास्तव जी, मुबारक भाई साहब, निगम साहब, अजय मिश्रा जी, अन्य तमाम सीनियर कनकनी जी, रविंद्र नगरा जी, संतोष दौरी, सभी ने एक आवाज़ में प्रस्ताव किया कि इस कमेटी का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। फिर जिला अधिवक्ता संघ की मीटिंग हुई, अपनी कार्यकारिणी दोनों सदनों से जब वो पास हो गया, तब हम लोगों ने चिट फंड सोसाइटी में अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जो 24/5/2024 को ग्रहण करते हुए 3 साल के लिए अनुमोदन कर दिया गया। इस प्रकार हमारा 27 तक का अनुमोदन है, चूंकि या तो हमारे रिट करने वाले वकील साहब ने तारीख डालने में गलती कर दी या हाई कोर्ट के ऑर्डर में कहीं है, तो वो हम अमेंडमेंट हो जाएगा। मॉडर्न बायलॉज को अब हम आपको बता दें कि मॉडर्न बायलॉज जो है केवल हम एफिलेटेड हैं, उसका हम उन्हें पैसा देते हैं, उसकी वो हमें सुविधाएं देते हैं, लेकिन हमारा जो है हम चिट फंड कमेटी से गवर्न होते हैं और उसमें प्रावधान है कि हम जब चाहें संविधान में संशोधन कर सकते हैं। हमने अपने संविधान में संशोधन करके अपना कार्यकाल बढ़ा दिया। 3 साल का कर लिया। हाँ, 2027 3 का नहीं, 3 साल बढ़ाया है उसने, 3 के पहले। हाँ, इस कार्यकाल जो हमारा था उसके अलावा 3 साल हमने और बढ़ाया। नहीं बढ़ाया, अधिवक्ताओं ने बढ़ाया। 24/5/24 से शुरू हुआ है वो।